टीम कंगना है। तुम्हारे कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कह लो, ना हम गटर है ना हम कॉकरोच है। आई कैन से टीम सौरभ। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी थी कि उनकी गाली बर्दाश्त कर रही थी। हमारी यूपी की पुलिस रहती तो सीधा जहन्नुम पहुंचा देती। जेंजी नहीं गटर जनरेशन, ये वर्ड्स है बीजेपी लीडर कंगना रनौत के सीजेपी प्रोटेस्टर्स के लिए, जिसके बाद सौरभ दास के साथ उनकी जुबानी लहर हमें सोशल मीडिया पे देखी। और अब लोगों से जानते हैं कि वो किसके साइड है, टीम सौरभ है या वो टीम कंगना है। अच्छा, सीजेपी प्रोटेस्टर्स को कंगना जी ने गटर जनरेशन बुलाया है, इस पर आप क्या कहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रोटेस्ट में थी, ओके तो आई सॉ पुलिस के डंडे खाने के बाद अगर ये सुनने को मिल रहा है, of course I heard the statement and I then thought कि जब सौरभ ने भी बोला था, जब उन्होंने कम बैक दिया था कि आप पहले तो रिलेटेबल बनिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड somebody who has her own business and somebody who's running a freaking business. I have people who are younger to me and they're Gen Z of course and they're working with me. तो मुझे ऐसा लगता है अगर इतने क्रिएटिव आइडियाज मुझे नहीं आते हैं तो इट्स देम दैट ब्रिंग मी दैट. तो उनको गटर बोलना तो आई थिंक says a lot about the person that calls them that, because it all started with us calling us cockroaches, right? And it became such a big thing. So of course, ठीक है, proudly a cockroach, of course, I'm not a Gen Z, but still. कंगना रनौत जी एक सांसद है, मतलब एमपी है, तो वो क्या काम करती है क्या नहीं है इसके हम कुछ नहीं बोलेंगे. अगर इतना बड़ा मुद्दा हुआ है, जेनजीज ने इतने दिनों तक प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने वो भी इंडिया की रिज़ाइन किया, मतलब उसके पीछे कोई तो जेन्युइन रीज़न होगा. अगर इसके बावजूद भी कंगना रनौत जी ऐसा स्टेटमेंट देती है, ये तो गलत ही है. पहले तो उनको ये जानना चाहिए ये सब हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसका मतलब प्रोज एंड कॉन्स क्या हुए, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट देना चाहिए था. टीम सौरभ और टीम कंगना, मैं सौरभ दास को ही सपोर्ट करूंगा. सीजेपी प्रोटेस्टर्स को कंगना रनौत जी ने कहा है कि गटर जनरेशन है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो वो उनका अपना पर्सनल रिव्यू है, इसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते मैम. देखो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है. बच्चों ने तो पीएम तक को गाली दे दी, सबको गाली दे दी. अब सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है. मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता. बट जो प्रोटेस्ट था बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, वो ठीक था. उसके अलावा जो नारे वारे और जो चीज़ें हुई वो बहुत गलत हुई. मुझे प्रोटेस्ट कम और वो पार्टी ज़्यादा, पिकनिक स्पॉट ज़्यादा लगा वहाँ पे मेंबर्स. टीम कंगना है या टीम सौरभ है? मैं हाँ, तो टीम कंगना है. फीमेल्स को भी कहा उन्होंने कि लड़कियां जो थी इस प्रोटेस्ट में वो कभी भी होम मेकर नहीं बन सकती है, अगली भी कहा और कह रही है होम मेकर भी नहीं बन सकती है. Okay. I'm a single child. I have a business that I run. Okay. So I have a fiance. So I don't know where this is coming from. Somebody who hasn't, again, not demeaning anybody, but somebody who has a lot of responsibilities on her shoulders. I would want, if I want to be a homemaker, I would be one. That's my personal choice. If I don't want to be one, nobody else will tell me, no, that if I can be or could not be. So it also, again, it's just demeaning other people, right? To proving a point. टीम कंगना और टीम सौरभ, Any day, team Saurav. Any day. अच्छा आप सीजेपी प्रोटेस्ट में गए थे? यस मैम, मैं गया था सीजेपी प्रोटेस्ट में. गए थे. अच्छा, कंगना जी ने आप लोगों को गटर जनरेशन बुलाया है, तो क्या कहेंगे इस पर? मैम मेरे हिसाब से तो उनका कहना गलत है, क्योंकि वो लोग पेपर लीक करवा रहे. एक तो वो जो अमीर बाप के बच्चे होते हैं उनको वो चीज़, मतलब पेपर हो रहे हैं उनको मिल रहे हैं, तो इस चीज़ में तो मैम गलत है वो. अभी सौरभ दास जी के साथ उनकी डिबेट चल रही है, बहस चल रही है ऑनलाइन की, कह रहे हैं वो उनको अनएम्प्लॉयड बुला रही हैं और वो भी उनको जवाब दे रहे हैं कि वो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं बोल सकती हैं क्योंकि वो खुद ही रिलेटेबल नहीं है बीजेपी के साथ, ऐसा सौरभ दास जी का कहना है. तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैम देखो, जो सौरभ जी है ना वो एकदम सही है, क्योंकि वो हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं. और जो हमारे सोनम वांगचुक थे उन्होंने हमारे लिए प्रोटेस्ट करा था, क्योंकि उनके बच्चे चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ करे, और वही चीज़ उन्होंने सही करी. जो मैम है वो कहते हैं बीजेपी की बिकी हुई है. आप टीम सौरभ हैं या टीम कंगना है? टीम सौरभ. क्या आप लोग मानते हैं कि आप लोग गटर जनरेशन है? नो, आई डोंट थिंक हम कोई गटर जनरेशन है, और आई डोंट थिंक कि कोई भी जनरेशन गटर जनरेशन हो सकती है. बट जो रिमार्क्स हैं वो एज एन एमपी आई डोंट थिंक कंगना रनौत को बोलने चाहिए थे. एंड एक पूरी जनरेशन को गटर कह देना इज़ लाइक एक बेकार स्टेटमेंट है किसी एमपी से आती है, जो क्योंकि वो दे आर द इलेक्टेड पीपल जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं जनरेशन को बेटर बनाने के लिए.
तो इवन इफ इट इज़ अ गटर जनरेशन तो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है शायद उस जनरेशन को गटर बनाने में, तो उनको समझना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इट इज़ वेरी रॉन्ग जो भी उन्होंने कहा है। फीमेल्स को उन्होंने कहा है कि जितने भी लड़कियां जो प्रोटेस्ट में आई थी वो अगली हैं और कभी होम मेकर नहीं बन सकती हैं। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी वुमेन, कोई भी भाई वो अगली नहीं होती है। स्पेशली एक वुमेन अगर ये कह रही है तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा रॉन्ग है, नहीं बोलना चाहिए। आज की जो जनरेशन है वो चाहती है कि वो काम भी करे, वो खुद बहुत ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट है, उन नहीं ज़रूरत किसी भी जो एमपी है उनके वो वर्ड्स पे जाए। भाई तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें पता है तुम ऐसे नहीं हो, भाई हटाओ उसे, भूलो, ये सब मैटर नहीं करते। जेन जी है भाई, जेन जी लोग क्या है कि तुम जैसे हो, तुम बढ़िया हो, तुम्हें दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नहीं पड़ता भाई, हम लोगों को तो नहीं पड़ता। तुम्हारे कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कह लो कुछ भी कह लो, ना हम गटर है ना हम कॉकरोच है। कॉकरोच तुमने कहा ना भाई, हमने पार्टी बनाई है और आज वो तुम्हारे से compete कर सकती है, वो इस लेवल की है, तो ज़रा सोच के ना तुम कहो कि तुम क्या कह रहे हो। मेरा ओपिनियन इस पे यही रहेगा, अगर सोनम वांगचुक जी ने 19th डे तक प्रोटेस्ट किया और उसके अगले दिन मतलब 20th अगस्त जुलाई को उनका मतलब चलो सांसद मूवमेंट था, तो उससे पहले उन्हें उठाया गया। इसका मतलब वो मुझे ये लगता है कि उन्होंने बच्चों के लिए कुछ तो किया है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने मतलब रिज़ाइन किया, और इसके बाद कंगना रनौत जी का ऐसा स्टेटमेंट आना मतलब ये तो सरासर झूठ है और गलत भी है। मैं ये बात कहूँगा, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल सांसद, कंगना रनौत जी और बहुत बड़े एक्ट्रेस भी है, उन्होंने बहुत सारे करियर ऑप्शन चुने जैसे कि एक्ट्रेस हुए और पॉलिटिशियन भी है, अगर इतना बड़ा बंदा या फिर इतना बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो भी इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री का, ऐसा स्टेटमेंट देता है तो मेरे हिसाब से वो सरासर गलत है। क्यों गलत है? अगर रिस्पॉन्सिबल लोग ही ऐसा स्टेटमेंट करने लगेंगे, रिस्पॉन्सिबल लोग मतलब डेमोक्रेटिक, हम इंडिया को बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, सो अगर वहाँ के लोग जो लोगों से चुने गए हैं वो लोग मतलब स्टूडेंट के खिलाफ भी ऐसा स्टेटमेंट करने लगेंगे, तो स्टूडेंट किन के पास जाएंगे? और ये सब चीज़ें करने का मतलब हुआ क्या? अगर कोई बंदा या फिर कोई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऐसा स्टेटमेंट करता है तो उसके खिलाफ मतलब एक्शन लेना ही चाहिए। इस पे सौरभ दास जी ने भी उनको रिप्लाई दिया है और दोनों की डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे, दोनों एक दूसरे को सुना रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? आई नो कि लाइक शी इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ लाइक बीजेपी, ठीक है, बहुत नोन मेंबर ऑफ बीजेपी, बट एक्चुअली में उनके स्टेटमेंट्स बहुत वर्थलेस है। लाइक क्या पता हम लाइक 15-20 ईयर्स पहले हाँ लाइक एक रोल मॉडल थी बहुत सारे लड़कियों के लिए वो, बट एज ऑफ टुडे शी इज़ बेसलेस, शी इज़ पॉइंटलेस एंड शी डजंट हैव द राइट टू बी representing the people of India, because I also joined the protest actually. ओके, ठीक है, अच्छा, but क्या गटर जैसा माहौल जो कह रहे गटर जनरेशन है, वैसा आपको फील हुआ कुछ वहाँ पे प्रोटेस्ट में अगर आप थे तो? no actually मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ तो ऐसे रूडनेस होगी, कुछ भी लाइक होलीगनिज्म होगा, बट एक्चुअली में कुछ नहीं था ऐसा। आई हैव द वीडियोज, आई हैव द फोटोज, आई हैव द प्रूफ, बट एक्चुअली में इट वाज द मोस्ट पीसफुल थिंग आई हैव वॉच्ड एंड लाइक आई हैव गॉन टू रामलीला मैदान। एक्चुअली मैं बीजेपी वाले रामलीला मैदान में गया हूँ एंड दैट बहुत खराब है वहाँ की सिचुएशन। उसने बोला है, लोगों ने उसका कॉन्टेस्ट नहीं देखा, किस कॉन्टेस्ट में बोला है उसने, तो उसका मतलब ये नहीं था। गटर जनरेशन का मतलब है उसकी तरफ से ये सफाई दी गई कि माँ बाप भी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, तो वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। मुद्दा ठीक था बच्चों का, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको, उसके बयान को भी मुझे लगता है कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। पूरी जनरेशन को, जेनजी को कहना गटर जनरेशन, ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, ये सही नहीं कहा जा सकता। शब्दों का चयन उसको सही ढंग से करना चाहिए था, जो उसके शब्दों के चयन करने में गलती हुई है। उसने जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, चाहे वो जैन जी में कुछ बाहर के लोग भी थे, यहाँ के लोग भी थे, तो उनको उसने सबको उसमें शामिल करना गलत किया है। तो आप बेसिक मुद्दों के ऊपर आए हैं, जो भी करने आए हैं, तो मुद्दों से भटक के ना करें। अपने देश को गाली ना दें, अपनी सेना को गाली ना दें, अपने माँ बाप का नाम बदनाम ना करें। लोगों ने वहाँ वो तक किया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। इवन माँ बाप को भी नहीं पता था हमारे बच्चे ऐसे हैं, अब उनको पता चल रहा है। अब लोग माफ़िया मांग रहे हैं क्योंकि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किए जा रहे हैं, कैरेक्टर उनका ख़राब हो गया है। FIR तो दर्ज होगी ही होगी उन पर, तो कभी उनका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा, विदेश में नौकरी नहीं कर पाएंगे, इंडियन में सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। आजकल तो प्राइवेट
कंपनीज भी वेरिफिकेशन करती हैं, वहाँ भी उनको प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी है गलत बोल के। देखिए जो भी है ये एक स्टेटमेंट था, ठीक है, एक अभिनेत्री है, कंगना रनौत भी है, पॉलिटिक्स में भी है, दोनों में है, मगर थोड़ा सा एक चीज़ कहने का थोड़ा सा ये होता है कि ठीक है कुछ है, जनरेशन है, बहुत हुआ तो गलत है, मगर उसको सिर्फ है कि छोटी सी आवाज़ कहने का ढंग अलग हो गया था, नहीं तो ये गटर की जगह कहते तो वो इस लायक ही नहीं है। तो बहुत अच्छा एक मैसेज आता। बाकी ठीक है, चलो एक उनके दिल की बात है। अच्छा, आपको क्यों लगता है किसी लायक नहीं है? मतलब कोई मतलब लायक के इसलिए एक तरह से जिस तरह के हंगामा हुआ है, जिस तरह की बाहर का हिसाब किताब हुआ है, लोगों को एक खाने पीने का भी एक अलग से पैसा आया, फंडिंग आया है, तो एक चीज़ ठीक नहीं है देश के अगेंस्ट में। एक देश वो है कि जो इंडिया में यहाँ सबकी इज्जत होती है, मगर क्या है कि कुछ लोग एक कुर्सी के लिए कुछ भी करवा सकते हैं, ये लोग उनमें से थे ये लोग, क्योंकि बाहर की फंडिंग आई, पैसा आया। आज एक बता दो, घर के अंदर भी लोग सपोर्ट नहीं करते, आपस में रिलेशन से, ये तो बहुत बड़ी सपोर्ट थी। तो वो भी ये कैसे कह सकते हैं कि बाहर से फंडिंग आई? बाहर से फंडिंग देखिए कोई भी डायरेक्ट नहीं होती है केसेस, उसको वो कोई बताएगा कि मेरे पास इतना पैसा है, हाउ मच यू डेबिटिंग, तो दैट मीन अंडर आस्किंग, तो वो चीज़ होती है। बाकी ये हुआ कम है, क्योंकि किसी को चीज़ को पलटने के लिए चाहे घर हो चाहे देश हो, घर में भी क्या होता नहीं है कि यार उसको फैमिली तो बहुत अच्छा कर रही है, उसके तो बजट सबकी है, कहीं ना कहीं करो कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ कोई किसी को एक देख के खुश नहीं है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के अंदर बहुत चीज़ें भी चलती है। वहाँ की लड़कियों की भाषा आपने सुनी है? उनकी बात करने में शर्म, लड़कों को हमको शर्म आती थी सुनने में, अब उनकी लैंग्वेज इतनी गंदी थी। जो छात्र थे वो सही थे, वो आराम से बैठे थे। जो उपद्रवी लोगों को इन्होंने बुला रखा था वो गलत था। किन्होंने बुला रखा था? सीजेपी वालों ने। आम आदमी पार्टी के गुंडे थे यहाँ पे, कांग्रेस के गुंडे थे। इसी लोकेशन पे मैं 4 कंटिन्यू आया हूँ। सुबह 11 बजे आता था, शाम को 3 बजे उनका वो हंगामा देख के जाता था। तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की कि कंगना जी के स्टेटमेंट पर आपका क्या टेक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल गलत है, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक चीज़ है जो हमने कभी फील नहीं की कि आफ्टर सीजेपी प्रोटेस्ट लोगों में बोलने का डर है, एक हेजिटेशन है जिस तरीके के एक्शंस लिए जा रहे हैं उन पे। अगर उनसे कुछ भी सवाल पूछो, नहीं मैं नहीं बोल सकता, नहीं ये बोलूँगा तो ये हो जाएगा, मतलब एक जो हेजिटेशन है वो हमने आज फील की है ऑन ग्राउंड। और ख़ास बात यह है कि चाहे वो किसी भी एज का इंसान, चाहे वो जेनजी हो या ओल्ड एज ग्रुप का कोई भी इंसान हो, वो बोल नहीं पा रहा है। वेल, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आप देख रहे थे जी स्विच।